देखिए आज हम देखेंगे अध्याय 22 आपराधिक अभित्रास, अपमान एवं छूट से संबंधित विषयों के बारे में। आपराधिक अभित्रास, अपमान और छूट से संबंधित जो विषय है उसके बारे में ये धारा 503 से लेके जो है आपके 510 तक जो है जाता है ये अध्याय। देखिए ये जो अध्याय 22 है ये मूलतः जो है आपकी मन की अपहानि कारित करने वाले अपराधों से संबंधित है। ये कैसे संबंधित है? मन की अपहानि कारित करने वाले अपराध। तो अध्याय 22 जो है आपका मन की जो अपहानि होती है या मन को जो ठेस पहुंचती है, जो पीड़ा पहुंचती है, उससे संबंधित जो है अपराधों के बारे में बताता है। तो मन की अपहानि कारित करने वाले जो है अपराध इसमें बताए गए हैं, जो किसी के मन को ठेस पहुंचाते हैं उस तरीके के जो अपराध हैं वो इसमें बताए गए। तो मन की अपहानि कारित करने वाले जो है अपराध इसमें बताए गए। तो सबसे पहले जो है आपराधिक अभित्रास की जो है परिभाषा कितने में दी गई है, ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है कि आपराधिक जो है अभित्रास की परिभाषा जो है कितने में दी गई। तो 503 में जो है आपकी आपराधिक आपराधिक अभित्रास की परिभाषा दी गई है, ये आपको याद रखना है। अभित्रास की परिभाषा ये जो है आपको याद रखना है कि आपराधिक अभित्रास की जो है परिभाषा कितने में दे रखी है, 503 में दे रखी है। मूलतः यही क्वेश्चन आता है कि आपराधिक अभित्रास की परिभाषा कहाँ दे रखी है, तो सेक्शन याद रखना है 503 में। तो भाई आपराधिक अभित्रास होता क्या, जैसे अपन ऊपर लिखा है ना कि ये अध्याय मन की अपहानि, तो इसमें कहती है परिभाषा कि किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति, किसी अन्य व्यक्ति के क्या शरीर, ख्याति या फिर जो है उसकी संपत्ति, तीनों चीजें आती है इसमें। किसी व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति को, मतलब किसी व्यक्ति की शरीर, ख्याति या संपत्ति को, या किसी अन्य व्यक्ति को जिससे वो व्यक्ति हितबद्ध होता है उसके शरीर, ख्याति या संपत्ति को। या तो उसी व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति को, या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति को जिससे वह व्यक्ति क्या है, हितबद्ध है, जुड़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को इस आशय से कोई धमकी देता है या संत्रास कारित करता है, इस आशय से क्या करता है, कोई धमकी या संत्रास कारित करता है, कोई धमकी देता है, धमकी को ही संत्रास कहते हैं, या कोई संत्रास कारित करता है, कोई धमकी देता है या कोई संत्रास जो है कारित करता है कि ऐसी धमकी या धमकी के मतलब जो उसने धमकी दी है या जो उसने संत्रास कारित किया है उसके बदले में जो है उससे कोई ऐसा कार्य कराया जाए जिसे करने के लिए वो वैध रूप से आबद्ध नहीं है। किसी व्यक्ति से ऐसा कोई कार्य कराया जाए, ऐसा कोई कार्य कराया जाए जिसको करने के लिए वह व्यक्ति बाध्य नहीं है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जबरन किसी व्यक्ति से कोई कार्य कराना है ना, अगर वो धमकी नहीं दी गई होती तो वो व्यक्ति उस तरीके का कार्य नहीं करता। इस प्रकार का कोई कार्य उस व्यक्ति से जो है कराना जो है इस धारा के अंतर्गत आता है। किसी को कहते हैं धमकी देना, मतलब आप किसी के शरीर की धमकी दो कि भाई तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, किसी की ख्याति की हानि करने की बात कहो, किसी की संपत्ति को नुकसान करने की बात कहो, और उस धमकी के अनुसरण में कुछ कोई ऐसा उससे कार्य कराया जाए जो वो अपनी इच्छा से नहीं करता। ठीक है, अपनी इच्छा से नहीं करता क्योंकि आपने उसे धमकी दी है ना, इस वजह से वो है उस अनुसरण में, उस धमकी के जो है दबाव में आकर के वो ऐसा कार्य करता है, तो इसको जो है आपराधिक अभित्रास
कहते हैं। हालांकि कोई खास नहीं है, केवल इतना ही से ध्यान रखना है, बस 3 चीजें आती हैं और सेक्शन वाइज जो इम्पोर्टेंट है, कोई वैसे परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा खास नहीं है, केवल सेक्शन वाइज इम्पोर्टेंट है, सेक्शन वाइज पूछा जाता है। ठीक है, शरीर, ख्याति और संपत्ति, ये 3 शब्द याद रखने हैं कि किस किन चीजों को, शरीर, ख्याति या संपत्ति को, या तो उस व्यक्ति को जिसको धमकी दी जा रही है या उससे हितवद कोई अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या संपत्ति को जो है नुकसान पहुंचाने की, क्षति पहुंचाने की कोई व्यक्ति धमकी देता है और उसके अनुसरण में कोई गलत कार्य जो कह लीजिए उससे करा लेता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे आपराधिक अभिप्राय कहते हैं। इसमें एक स्पष्टीकरण लिखा है ये भी आपको याद रखना है कि किसी ऐसे मृत व्यक्ति की ख्याति को क्षति करने की धमकी जिससे वह व्यक्ति जिससे वह व्यक्ति जिसे धमकी दी गई है हितवद हो, इस धारा के अंतर्गत आता है। तो ये कह रहा है कि किसी मृत व्यक्ति की जो है ख्याति को अपहानी भी इस धारा के अंतर्गत आती है। अगर कोई मृत व्यक्ति है और उस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति को आप धमकी दे रहे हैं वो व्यक्ति हितवद है अगर, और आप कहते हैं कि मान लीजिए आपके कोई पुरखे वगैरह हैं या मान लीजिए आपके कोई जो है पुराने रिश्तेदार हैं जो खत्म हो गए, उनकी धमकी दे रहे हो आप कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम उन पे झूठा लांछन वगैरह लगाएंगे, तो ये भी जो है आपराधिक अभिप्राय की जो है परिभाषा में आएगा, ये कह रहा। एक उदाहरण दे रखा है कि सिविल वाद चलाने से प्रतिबंधित रहने के लिए खाक को उत्प्रेरित करने के प्रयोजन से खाक के घर को जलाने की धमकी देता है का आपराधिक अभिप्राय करता है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया अगर आपको जो है, आप जो है हमारे खिलाफ या किसी और के खिलाफ जो है कोई सिविल वाद जो है दायर नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी संबंधी कोई मैटर होगा वो दायर नहीं करेंगे, अगर आप ऐसा करते हैं या हमारे खिलाफ प्रॉपर्टी संबंधी कोई जो विवाद है या केस जो है हमारे खिलाफ लाते हैं तो हम आपके घर में आग लगा देंगे। ठीक है, ऐसी धमकी दी है, तो ये क्या है, ये आपराधिक अभिप्राय है। ठीक है, आप किसी को रोकते हो कि भाई आप हमारे खिलाफ वाद मत लाना, अगर आप हमारे खिलाफ वाद लाए तो हम आपके घर में आग लगा देंगे, तो ये क्या है, ये आपराधिक अभिप्राय है। ठीक है, अब देखिए धारा 504 कहता है लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आते थे साक्ष्य अपमान। सेक्शन जो है आपका 504, ये क्या कहता है, ये कहता है लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साक्ष्य अपमान। ये कह रहा है लोक शांति भंग कराने के लिए, लोक शांति भंग, बस इतना पर्याप्त है। लोक शांति भंग कराने के आशय से क्या कर रहा है, ये साक्ष्य जो है लोगों को प्रकोपित करने के आशय से, तो लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से शासक किसी का अपमान करना, इस तरीके से किसी व्यक्ति का अपमान करना कि जो लोक शांति बनी हुई है, शांति व्यवस्था बनी हुई है, वो क्या हो जाए, भंग हो जाए। किसी का अपमान करते हैं ताकि आप जानबूझ के इस तरीके का करते हैं कि जो लोक शांति बनी हुई है वो क्या हो जाए, वो भंग हो जाए, तो वो जो अपराध है वो 504 में दिया गया है। ये कहता है कि जो कोई किसी व्यक्ति को साथ से अपमानित करेगा और तद्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से यह संभाव जानते हुए प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शांति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करे, वह दोनों में से किसी भांति कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित होगा। कुल मिला के कैसे समझेंगे इसे, ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई बड़े संत या नेता, बड़े पॉपुलर लोग हैं, वो कोई भाषणबाजी कर रहे हैं, आप वहां जाते हैं, उनको प्रकोपित करते हैं, उनको ललकारते हैं, उनको जो है अपमान करते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है कि जब 4 भीड़ लगी हुई है, लोग आज इस इत्मीनान से सुन रहे हैं किसी को, आप जाके बीच में क्या है किसी व्यक्ति का अपमान करोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि लोक शांति क्या होगी, भंग होगी। तो ये उसी प्रकार का अपराध है कि आप सार्वजनिक जगह जाते हो और जो किसी व्यक्ति को क्या करते हो, उसको जो है एक तरीके से क्या करते हो, अपमानित करते हो, अभित्रस्त करते हो। उससे क्या होगा, जो आसपास जो लोग हैं, उनके समर्थक लोग हैं, वो क्या होंगे, भड़क जाएंगे। तो इस प्रकार का अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो वो धारा 504 के अधीन जो है दोषी होता है। ऐसे व्यक्ति को जो है 2 वर्ष तक, दोनों में से किसी भांति के, यानी 2 वर्ष तक का कारावास से जो है क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। हालांकि खास नहीं, बस इतना ही याद रखना है आपको। 505 देखिए क्या कहता है। 505 कहता है लोक दृष्टिकारक वक्तव्य, ये सेक्शन पूछा जाता है, इसको याद रखना। लोक दृष्टिकारक कारक वक्तव्य, लोक दृष्टिकारक कारक वक्तव्य,
मतलब ऐसी कोई बात कहना जिससे लोगों की भावनाओं को जो है ठेस पहुंचती, इस तरीके के कोई वचन कहना। ये कहता है जो कोई कथन जनश्रुति या रिपोर्ट को, मतलब लोक दृष्टिकारक का मतलब ऐसा है कि जिसको सारे लोग पढ़ते हो या सुने आपकी बात को, ऐसी जगह पे आप कोई कथन करते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है इस आशय से कि या जिससे यह संभव है कि भारत की सेना नौसेना का कोई ऑफिसर सैनिक नाविक वायु सैनिक विद्रोह करे या अन्यथा वह अपने उस नाते अपने कर्तव्य की अवहेलना करे या उसे पालन करने में असफल है, मतलब लोगों को उकसाना है एक तरीके से। तो आप इस तरीके का वक्तव्य देते हो कि भारतीय की जो सेना है, सभी प्रकार की सेना इसमें शामिल कर ली गई है, कि भारतीय जो सेना है वो क्या कर दे, वो विद्रोह कर दे। उनको उकसा रहे हैं, एक तरीके से उकसाना है, ये दूसरों को, दूसरों की भावनाओं को भड़का रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, उकसा रहे हैं। इस तरीके के वक्तव्य दे रहे हैं ताकि वो लोग जो है, सैनिक जो लोग हैं वो क्या हो जाए, वो भड़क जाए। दूसरा कहता है इस आशय से कि जिससे यह संभव है कि लोक या लोक के किसी भाग को ऐसा भय संत्रास कारित हो जिससे कोई व्यक्ति राज्य के विरुद्ध या लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध करने के लिए प्रेरित हो। दूसरा कह रहा है कि आप इस तरीके की कोई बातें करते हैं कि एक समाज विशेष में या एक व्यक्ति विशेष में, व्यक्ति वर्ग विशेष में जो है एक भय का माहौल पैदा हो जाए और वो जो है सरकार के खिलाफ क्या करें, काम करें, जैसे कि नेता करते हैं, सब करते हैं इस तरीके के काम। ठीक है, कि एक व्यक्ति विशेष के वर्ग के बारे में ऐसी बातें करी जाती हैं कि उनके भीतर क्या हो जाता है, एक भय बन जाता है, और उस भय के अनुसरण में वो व्यक्ति क्या करते हैं, सरकार के जो है विरोध में काम करते हैं। तो इस तरीके की अगर कोई, हालांकि अब आजकल तो अब इसमें क्या करा जा सकता है, ये तो सरकारें ही कर रही हैं इस तरीके के काम, है ना। तो इस तरीके के काम अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो जो है इस धारा के अंतर्गत जो है दोषी होता है। आगे कहता है इस आशय से कि या जिससे यह संभव है कि उसने व्यक्तियों का कोई वर्ग या समुदाय किसी दूसरे वर्ग या समुदाय के विरुद्ध अपराध के लिए उद्दीप्त होगा। तो ये कुल मिला के ये कह रहा है कि एक वर्ग को दूसरे वर्ग से भिड़ाना, इस तरीके का अपराध करते हो, इस तरीके की बातें करते हो कि दो, जैसे समाज में कई लोग, कई वर्ग होते हैं, तो आपस में जो है मनमुटाव हो जाए और एक वर्ग दूसरे वर्ग से क्या करने लगे, नफरत करने लगे, इस तरीके का कार्य करता है। तो ये सारे कार्य जो है इसमें आते हैं, लोक रिष्टिकारक वक्तव्य में आते हैं। ठीक है, तो लोक रिष्टिकारक चीज लिखा ही है, रिष्टि मतलब नुकसान, ऐसे कोई आपके वचन जिससे समाज को नुकसान हो, ठीक है, देश को नुकसान हो, वो इसमें आते हैं। सीधा सीधा याद रखें कि ऐसे कोई वक्तव्य, ऐसे कोई वाणी आपकी, वक्तव्य मतलब वाणी जो मुंह से निकाल रहे हैं आप, अपने शब्द जो निकाल रहे हैं, तो शब्द भी सोच समझ के निकाल रहे हैं। इस तरीके से शब्द ना निकालें कि किसी समाज में जो है क्या हो, घृणा पैदा हो जाए, सेना को में विद्रोह हो जाए, सरकार के प्रति लोगों की आस्था जो है खत्म हो जाए, या आपस में लोगों में मनमुटाव हो जाए, इस तरीके की बातें ना करें। ठीक है, अगर करते हैं तो 505 में क्या होंगे, दोषी। ठीक है, ये आपको इसमें जो है ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी है इसमें, दूसरा इसका जो पार्ट है, विभिन्न वर्गों में शत्रुता घृणा या वैमनस्य पैदा या संप्रवर्तित करने वाले कथन, इसी में जो है इसका दूसरा पार्ट है 502 का। ये कहता है विभिन्न वर्गों में शत्रुता, 505 का दूसरा कहता है विभिन्न वर्गों में शत्रुता घृणा और वैमनस्य पैदा या प्रवर्तित करने वाले कथन। ये थोड़े, दूसरा जो क्लॉज है ये उसका इससे संबंधित है कि जब आप कोई समाज में धर्म के नाम पे लोगों को भिड़ाना, जाति के नाम पे लोगों को भिड़ाना, वो भी इसमें आते हैं। जो लोक रिष्टिकारक वक्तव्य है वो इसमें दूसरा, जो 505 का दूसरा है, उसमें आते हैं कि आप किसी के धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे लोगों को उकसाते हैं, तो वो सारे काम इसमें आते हैं। बातें वही हैं, लोगों की भावनाओं को भड़काना। बस यहाँ अंतर क्या है कि यहाँ जो है आप धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर लोगों को क्या करते हैं, भड़काते हैं। बस इतना ही देखेंगे अपन, इसमें ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। तो धर्म के और जाति के नाम पर लोगों को भड़काना किस में आता है, 505 के 2 में आता है। इतना याद रखना है, क्योंकि ये तो हो ही रहा है आजकल, है ना, तो इसको समझने की जरूरत नहीं, ये तो आप सब देख ही रहे हो। तो धर्म और जाति के नाम पर लोगों को भड़काना क्या है, 502 में आता है। 503 में आता है, इसका जो पूजा स्थलों की बात कहता है, ये धार्मिक स्थलों की बात कहता है। पूजा के स्थान आदि में किया गया उपधारा 2 के अधीन अपराध, मतलब यही जो अपराध है, जो धर्म के, जो जाति के नाम पे जो अपराध कर रहे हो, वही अपराध जो है आप पूजा स्थल पे करते हो। पूजा स्थल पे कैसे हो सकता है, पूजा स्थल पे कई तरीके से हो सकता है कि कोई हिंदू मंदिर है, उसमें आप जो है क्या कहते हैं, सुअर काट के, गाय काट के डाले आए, और मस्जिद है उसमें आप सुअर काट के डाले, इस तरीके की हरकतें करते हो इसमें आ जाती हैं। ठीक है, इस तरीके की कोई बातें करते हो, बातें भी आ जाती हैं। तो सारे इस तरीके के अगर अपराध किए जाते हैं तो वो इसमें 503 में जो है आ जाते हैं। यही जो अपराध जो है पूजा स्थल वगैरह में किए जाते हैं,
तो जो है 503 में जो है आते हैं। इसका एक अपवाद है, ऐसा कोई कथन, जनश्रुति या रिपोर्ट इस धारा के अर्थ के अंतर्गत अपराध की कोटि में नहीं आती जब उसे रचने वाला, प्रकाशित करने वाला या परिचालित करने वाले व्यक्ति के पास इस विश्वास के लिए युक्त आधार हो कि ऐसे कथन, जनश्रुति या रिपोर्ट सत्य है और वह उसे सद्भावना पूर्वक तथा पूर्वोक्त जैसी किसी आशय के बिना रचता है, प्रकाशित करता है, परिचालित करता है। तो ये एक अपवाद है। अपवाद ये है कि भाई जो भी व्यक्ति इसको छापता है, कोई भी जो लेख वगैरह है या जो कोई आपने वक्तव्य वगैरह छापा है या दिया है, वो वक्तव्य क्या है, सत्य है, और आपने जो है जनमानस की नॉलेज के लिए उसे दिया है और आपका ऐसा कोई इरादा वगैरह नहीं था कि लोगों की जो है भावनाएं भड़के। क्या होना चाहिए, कथन सत्य होना चाहिए, पहली बात। ऐसा नहीं कि मन घड़ंत बात हो, तो कथन सत्य होना चाहिए। दूसरा, आपका कोई ऐसा दुराशय नहीं होना चाहिए, सद्भावना पूर्वक दूसरों के ज्ञान के लिए जो है आपने कहा हो, तो वो इसमें नहीं आता। तो इसी चीज का लोग फायदा उठाते हैं, है ना। वो ज्ञान के आधार पे फिर वो कई कमियां निकालते हैं, आपस में एक दूसरे के धर्म की कमियां निकालते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं, फिर डालते हैं, फिर उसी से ये सब माहौल खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसी में लिखा है कि वो अपवाद है कि अगर कोई सत्य बात है और अगर आपका कोई दुराशय वगैरह नहीं है तो फिर वो इस धारा में नहीं आता। ठीक। अब 506 कहता है आपराधिक अभित्रास के लिए दंड। ये पूछा जाता है सेक्शन के आपराधिक जो है अभित्रास का जो है दंड कितने में दिखा है, तो आपको याद रखना है। देखिए दंड जो है 506 में जो है इसका दे रखा है। आपराधिक अभित्रास का जो दंड है कितने में दे रखा है, 506 में। इसमें जो है दंड है, जो कोई आपराधिक अभित्रास करेगा, साधारण सा दंड है 2 वर्ष तक का कारावास है। इसमें 3 दंड है, 2 वर्ष तक का जो कारावास है या फिर जुर्माना, या दोनों से जो है दंडित किया जा सकता है। या जुर्माना लिखा नहीं है मैंने, तो 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से क्या किया जा सकता है, व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। अब इसमें कैटेगरी वाइज जो है बांटा गया है कि यदि धमकी, मृत्यु या घोरोपति कारित करने की हो, मतलब जो आपने आपराधिक अभित्रास किया है उसमें अगर आप किसी को धमकी के साथ देते हैं, वो भी धमकी कैसी देते हैं कि उसकी मृत्यु या उसकी जो है घोरोपति करेंगे, इस तरीके की अगर आप धमकी देते हैं, यानी इसमें पहला इसको बांट लेते हैं, ये नॉर्मल है जो आपने पढ़ा था 503, उसका ये दंड है। अब 503 में भी अगर आप किसी व्यक्ति को जो है मृत्यु या घोरोपति की धमकी देते हैं पहले बारे में, तो इसमें जो सजा है आपकी जो है मृत्यु या घोरोपति की सजा दे, अच्छा, मृत्यु या घोरोपति की सजा देते हैं, सॉरी धमकी देते हैं, तो इसमें जो है पहला, इसको पहला मान लेंगे, सॉरी इसको पहला मान लेंगे, ये पहला है, ये सिंपल वाला पहला। दूसरा वाला इसको मानेंगे कि अगर आप किसी व्यक्ति को जो है मृत्यु या घोरोपति की जो है धमकी दे करके अगर कार्य कराते हैं, मतलब उसको अभित्रस्त करते हैं, अपमानित करते हैं कि भाई ऐसा करो, तो ऐसे मामले में जो है आपको जो है 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से जो है दंडित किया जा सकता है। 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से, 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों, इसमें भी या ही है, या जुर्माना या दोनों से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। इसमें कौन कौन से अपराध आते हैं, इसमें एक तो आपने किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोरोपति कारित करने की धमकी दी 7वें में। दूसरा, मृत्यु या आजीवन कारावास या 7 वर्ष तक के अपराध जो है कारित करने की धमकी दी, वो भी इसमें आता है। तीसरा, किसी स्त्री के सतीत्व पर लांछन लगाना, मतलब उसके सतीत्व पर लांछन लगाना, है ना, गलत बातें कहना उसके बारे में, उसको कुल मिला के चरित्रहीन बताना, उसके लिए भी जो है आपको 7 वर्ष से, कि आप कहते हो कि किसी, आप ऐसा करो नहीं तो हम आपको चरित्रहीन घोषित कर देंगे, तो वो इसके लिए भी ये 7 ही वर्ष से सजा है। इसमें 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से जो है दंडित किया जा सकता है ऐसे व्यक्तियों को। इसके आगे देखेंगे 507, देखिए 507 क्या कहती है। 507 कहती अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास। इसको मिटा ले पहले, फिर 507 देखेंगे। 507 जो है आपकी अनाम संसूचना के बारे में है। देखिए सेक्शन 507, 507 क्या कहता है। 507 कहता है आपका अनाम संसूचना द्वारा या धमकी देने की पहचान
आदि छिपाते हुए आपराधिक अभी सभी आपराधिक अभिप्राय था। तो सीधा सीधा याद रखें कि अनाम संसूचना द्वारा, अनाम संसूचना, ठीक है। तो अनाम संसूचना द्वारा क्या किया जा रहा है, आपराधिक जो है अभितराज का जो है अपराध किया जा रहा है। इसमें कितने में किया जा रहा है, 507 में। तो अनाम संसूचना क्या होती है, ये कहता है कि जो कोई संसूचना द्वारा उस व्यक्ति को जिसने धमकी दी हो, नाम या निवास स्थान छिपाने की पूर्व सावधानी करके आपराधिक अपराध करेगा। मतलब अनाम का मतलब क्या है, वो फोन आते हैं ना ब्लैंक धमकी वाले, वो है ये। भाई अब कोई पता नहीं रहा, भाई अपना नाम पता सब सुरक्षित करके पता ना पड़े किसी को, इस तरीके से धमकियां को कॉल आते हैं, पता नहीं कौन धमकी दे रहा है, धमकी आ रही है लेकिन। तो इस तरीके के अपराध है 507 में, कि अगर इस तरीके का कोई अगर व्यक्ति अपराध करता है तो दोनों में से किसी भांति कारावास, सजा सेम है, 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना। 2 वर्ष तक का जो है कारावास, या लिखा है मैंने तो या जुर्माना या दोनों, या मतलब दोनों, ये याद रखना है। तो 507 में अनाम संसूचना है। कुल मिला के ये समझ लीजिए कि गुप्त रूप से आपको धमकी दे रहा है, फोन कर रहा है, सामने नहीं आ रहा है, केवल आपको धमकियां मिल रही हैं, आपके पास लेटर आ रहे हैं, आपके पास फोन आ रहे हैं, या किसी अन्य माध्यम से जो है आपको जो है डरा धमकाया जा रहा है, लेकिन खुद सामने कभी नहीं आ रहा है। ऐसे व्यक्ति को इस तरीके की जो धमकियां दी जाती हैं वो 507 में आती है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से नॉलेज के लिए याद रखना चाहिए कि अगर कभी कोई ब्लैंक रूप से धमकी दे तो आपको पता होना चाहिए कि भैया कौन सा सेक्शन लगेगा, आपको याद होना चाहिए 507 की धमकी दे रहा है। ठीक, तो इस तरीके से अपन याद होना चाहिए नॉलेज के लिए। 508 देखिए क्या कहता है। 508 कहता है ईश्वरीय कोपभाजन का भय कारित करके, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये कभी कभी पूछ लिया जाते हैं। देवी अप्रसादन, ईश्वरी देवी अप्रसादन, ये लोग कौन करते हैं, ये बाबा पंडे लोग करते हैं ये देवी अप्रसादन का काम। ये क्या है, अप्रसादन, ये कह रहे हैं आपको, आपको धमकी दे रहे हैं कि भैया ऐसा नहीं करोगे तो बोले देवता नाराज हो जाएंगे, देवी की बोले तुम पे कोप बरसेगा। तो ये कौन करते हैं, ये ढोंगी लोग करते हैं। ये ढोंगी बाबा वगैरह होते हैं, पंडे वगैरह होते हैं, वो सब लोग यही करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जो आपको डराते धमकाते हैं ना धर्म के नाम पे, उन लोगों का काम है ये, जो धर्म के नाम पे पैसा कमाते हैं ना वो लोग। क्योंकि डराएंगे धमकाएंगे नहीं तो अब तक वो पैसा कैसे कमाएंगे, है ना। तो डराना पड़ेगा, भय दिखाना पड़ेगा ईश्वर का। अगर ईश्वर का भय नहीं दिखाएंगे तो उनको पैसा कौन देगा, ये बताइए। देवताओं का भय, ईश्वर का भय, ग्रह नक्षत्रों का भय आपको दिया जाता है, तभी तो आप पैसा दोगे, नहीं तो आप अपनी मर्जी से कैसे दोगे पैसा। तो ये चीज उसी के बारे में कहता है कि जो लोग आपको जो है धर्म के नाम पे ठगते हैं उनके बारे में, जो आपको देवी का ईश्वर का भय दिखाते हैं, जो आपको कि भैया अगर ऐसा नहीं करोगे तो बोले अभी बोल, अभी देख तेरे तेरे को भस्म करता हूँ, तेरा खानदान नष्ट करता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, और देवता की तेरे पे वो है क्या हो जाएगी, बोले क्रोध बरसेगा। बोले इस तरीके से लोगों को ठगना, इस तरीके से भय बैठाना दूसरे के मन में, वो धारा 508 में जो है अपराध माना जाता है। इस तरीके का अपराध अगर कोई व्यक्ति करता है तो ऐसे व्यक्ति को 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना। देखिए सरकार ने बेचारों को 1 वर्ष ही का कहा, यहाँ भी 2 वर्ष होना चाहिए था, यहाँ तो ज्यादा ही होना चाहिए था। 1 वर्ष तो बहुत ही कम है, इनको तो 2 वर्ष भी नहीं दे रहे, 1 ही वर्ष दे रहे। सरकार की भी इन पे कृपा है क्योंकि सरकार भी डर रही इनसे। तो 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से जो है ऐसे व्यक्तियों को दंडित किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ जबकि ज्यादा सजा होना चाहिए क्योंकि ये तो अंधविश्वास भी फैला रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं, तो इनके लिए तो डबल सजा होना चाहिए था, 1 साल ये 2 साल ये, टोटल 3 साल सजा इनको होना चाहिए था। लेकिन ठीक है जो है, तो 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से जो है इनको दंडित किया जा सकता है। उदाहरण भी दे रखा है इसमें, का ये उदाहरण आता है आपकी परीक्षा में, का यह विश्वास कराने के आशय से या के घर पर धरना देता है कि इस प्रकार धरना देने से वह या को देवी अप्रसादन का भाजक बना देगा या बना रहा है। कहा ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। ये कह रहा है कि घर के बाहर बैठ गए धरना देते कि बोले अब मैं जो धरना दे रहा हूँ इससे वो बोले देवताओं की जो है कोप कह लीजिए, क्रोध कह लीजिए, वो आप पे बरसेगा। जो बैठ गया मैं, अब वो देवताओं का क्रोध तुम पे बरसेगा। एक तरीके से मानसिक प्रताड़ना देना लोगों को। ठीक है, कई लोग डर जाते हैं, अधिकतर ही डर जाते हैं, क्योंकि भारत में तो यही चलता है ना, भारत के लोग जो है अंधविश्वासी ज्यादा होते हैं, वो कर्म
से ज्यादा भाग्य को मानते हैं, इसीलिए उनमें इस तरीके की भावनाएं पाई जाती हैं कि वो डर जाते हैं, उनको लगता है क्रोध होने वाला है ना। तो इस तरीके की धारा इसमें शामिल करना पड़ी। ठीक है, ये क्रोध का भाजन बनाता है, ये उदाहरण आता है आपकी परीक्षा में। ठीक, अब देखिए 509, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका। ये जो है इस चैप्टर में जो मान लीजिए आपका सबसे महत्वपूर्ण जो है आपका 509 सेक्शन है, ये पूछा जाता है। सेक्शन जो है आपका 509, ये इस धारा का कह लीजिए, इस अध्याय का कह लीजिए जो है महत्वपूर्ण जो है सेक्शन है। शब्द अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आश्रित हो तो लज्जा भंग के नाम से भी आता है। ये जो सेक्शन काय के नाम से आता है, लज्जा भंग। ये इंपॉर्टेंट है, ये लज्जा भंग के नाम से आता है। पूछा जाता है कि लज्जा भंग से संबंधित धारा कौन सी है, तो 509 जो है लज्जा भंग से संबंधित जो है आपकी धारा है। काय से संबंधित है, लज्जा भंग से संबंधित धारा है। पूछा जाता है लज्जा भंग, गाली गलौज वो इसी में आते हैं। ठीक है, गाली गलौज करना, लज्जा भंग करना, इस तरीके का कोई अंग विक्षेप करना, है ना, अश्लील चीजें दिखाना, कोई लड़की वगैरह बैठी है, कोई महिला वगैरह बैठी है तो उस पर गंदे गंदे कमेंट करना, या अश्लील गाने गाते चले जा रहे हैं, देख रहे हैं कि महिलाएं बैठी, जानबूझ के जो लफंगे टाइप के लोग होते हैं ना, उनके लिए है ये धारा। इसके अलावा जो गंदी अश्लील गालियां आती हैं वो भी इसमें आती हैं। ठीक है, अश्लील अगर कोई गाली वगैरह देता है तो वो भी इसमें आती है, अश्लील गालियां भी इसमें आती हैं इस सेक्शन में, ध्यान रखें, उसके लिए कोई अलग धारा नहीं है। अगर कोई अश्लील गालियां देता है तो वो भी इसमें आती हैं। तो इस तरीके का अगर कोई अपराध करता है, कोई भी शब्द, ध्वनि, अंग विक्षेप, बहुत सारी, तो जिससे किसी की भी एकांतता का अतिक्रमण होता है, मतलब इस तरीके से कर रहे हैं कि एक व्यक्ति सामने आराम से बैठा हुआ है, आप गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, जानबूझ के कि वो सुने, उससे क्या होगा, उसकी जो प्राइवेसी है वो क्या होगी, भंग होगी। तो इस तरीके का अपराध इसमें आता है। इसके अलावा जो है, इसके अलावा मैंने बताया कि जो गाली गलौच वाले अपराध हैं वो भी इसमें आते हैं। वो गाली का मतलब, गाली गलौच कौन सी, साधारण गाली गलौच नहीं, कुत्ता बिल्ली कहने वाली गाली को गाली नहीं कहते इसमें, इसमें कहते हैं अश्लील गाली। कौन सी गाली, जो अश्लील हो, अश्लील, जो अश्लील है गाली वो आती है इसमें। ठीक है, अश्लील तो आप जानते हैं क्या होती हैं, तो अश्लील गालियां आती हैं, छोटी मोटी गाली नहीं होती कि किसी से कुत्ता कह दिया, किसी से कुछ कह दिया, वो नहीं होती। जो अश्लील गालियां वो इसमें कैटेगरी में आती हैं, 509 की ही कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, लज्जा भंग तो आती ही, ये भी आती है। इसमें एक चीज और जोड़ा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक, चूंकि आप जानते जमाना थोड़ा हाईटेक हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी स्त्री को या किसी लड़की को जो है अश्लील सामग्री भेजना, वो भी इस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। अगर किसी को आप अश्लील मैसेज भेजते हो, व्हाट्सएप करते हो, अश्लील सामग्री, उससे भी क्या हुआ, उससे भी स्वाभाविक सी बात से उसकी एकांतता का क्या हुआ, भंग हुआ। तो वो अपराध भी धारा 506 के दायरे में आता है। ये भी याद रखें, अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी भेजते हो, किसी को मोबाइल के थ्रू भी भेजते हो किसी महिला को, जिससे उसकी एकांतता भंग होती है, कोई अश्लील सामग्री भेजते हो, वो भी धारा 509 के अधीन जो है अपराध में आएगा। इसमें जो है कितनी सजा है, 3 वर्ष तक का 3 वर्ष तक का सादा कारावास और जुर्माना। इसमें कितनी सजा है, 3 वर्ष तक का, और वो कारावास कैसा है, सादा। ठीक है, सादा कारावास है, ये याद रखेंगे, 3 वर्ष तक का जो है सादा कारावास है इसमें। ठीक है, 3 वर्ष तक का सादा कारावास है, और जुर्माना, और जुर्माना, और जुर्माना भी है इसमें, और जुर्माना। अब 2019 से पहले की स्थिति की बात करें तो 2013 के से पहले की, 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ था, 2013 से पहले जो है इसमें जो है 1 साल की सजा हुआ करती थी। इसमें 2013 से पहले जो है 1 वर्ष सजा थी, जो बढ़ा करके कितनी कर दी गई है, 3 वर्ष कर दी गई। वर्तमान में जो है सजा 3 वर्ष है। ठीक है, 2013 से पहले जो सजा है इस धारा में 1 वर्ष थी। तो ये इसीलिए नॉलेज के लिए पूछ लिया जाता है कि भैया 2013 से पहले कितनी सजा थी, ऐसे भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन परीक्षा में, है ना। तो अपने पता होना चाहिए कि 2013 से पहले जो है इसमें 1 ही वर्ष सजा, सादा कारावास था 1 वर्ष। अब यहाँ जो है, यहाँ भी सादा कारावास है, लेकिन वो कितना हो गया है, 3 वर्ष, 1 वर्ष से बढ़कर कितना हो गया है, 3 वर्ष हो गया है। ठीक है, तो अश्लील कार और गाने इस तरीके से भी आता है, अश्लील कार और गाने है, लज्जा, लज्जा का अपमान, लज्जा भंग, किसी भी नाम से जो है आपका जो सेक्शन जो है आ सकता है। अश्लील कार और गाने उसके नाम से भी आ सकता है, लज्जा भंग के भी नाम से, किसी भी नाम से जो है पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। अब देखेंगे
510 सेक्शन जो है 510, एक मिनट, 510 जो है शुभकारी आचरण है। एक मिनट, 509, एक 509 जो है, हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा लैंगिक उत्पीड़न, राज्य संशोधन है ये। अच्छा जी, राज्य संशोधन है, ठीक है। 510 है मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार, मत व्यक्ति द्वारा नहीं, शराबी द्वारा, मत व्यक्ति द्वारा, ठीक है। मत व्यक्ति द्वारा क्या किया जा रहा है? मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अवचार, लोक स्थान में अवचार मतलब एक तरीके से न्यूसेंस कर रहा है ये आदमी, शराब पी के हो हंगा कर रहा है, क्षोभकारी आचरण कर रहा है। कैसा आचरण? क्षोभकारी, क्षोभकारी आचरण। देखिए, और कैसा आचरण? किसके द्वारा? शराबी के द्वारा। मतलब लोक स्थान में शराब पीने के बाद वही कहते हैं ना, गाली गलौज कर रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, वो लोग हैं ये, शराब पी रहे हैं लोक स्थान में और इस तरीके का आचरण कर रहे हैं कि दूसरे लोग जो हैं उससे आहत होते हैं, ऐसे लोगों के बारे में बात कह रहा है। ये जो है धारा 510 जो है, किसी व्यक्ति का अन्न को छू पहुंचाने का आचरण तब दंडनीय है जबकि वह मत्ता की हालत में हो। तो ये इस धारा के लिए शराबी होना जरूरी है, ये शराबियों के लिए है बस, ये शराबियों के लिए जो शराब पी के उत्पात करते हैं, और उत्पात भी ऐसा कि जिससे दूसरे की भावनाओं को जो है ठेस पहुंचे, किसी पे भी पहुंच गए, गाली गलौज कर रहे हैं, अश्लील बातें कर रहे हैं, वो सब इसमें जो है आ जाता है ना। कुल मिलाकर क्षोभ होना चाहिए, चाहे जैसी बातें करेंगे क्षोभ कर रहे हैं तो इस तरीके का अपराध करते हैं, ये मत होना चाहिए, शराबी होना चाहिए। तो ये शराबियों के लिए ये जो है धारा है, और इसके लिए जरूरी है लोक स्थान होना चाहिए। अपने घर में खूब करिए, शराब पीजिए और दंगा करिए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन शराब पी के आप लोक मार्ग पे या लोक स्थान पर करेंगे तो आप 510 के अधीन दोषी होंगे, ठीक है। तो ये शराबियों के लिए है, और लोक स्थान होना जरूरी है। घर पे करता खूब करता रहे, कोई अपने क्या लेना देना, लोक स्थान तो जरूरी है, लोक स्थान, ठीक है। पब्लिक प्लेस की बात हो रही है, तो शराबी द्वारा पब्लिक प्लेस पे क्या करना? क्षोभ कारित करना, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। और ऐसे स्थान में जो है वो जो आप काम कर रहा है वो उसका अतिचार होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि जो पब्लिक प्लेस में हो, वहां 7 4 लोग खड़े हैं, जो बकवास कर रहा है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अभी इसमें कितनी सजा? इसमें जो है आपके 24 घंटे तक का सादा कारावास या 10 रुपए तक की जुर्माना है। इसमें है 24 घंटे तक का सादा कारावास या 10 रुपए का जुर्माना, ठीक है। इसमें याद रखना है, इसमें कितनी सजा है? मात्र 24। मतलब सजा क्या है? वो इसलिए है कि भैया पकड़ के लॉकअप में डाल दो, जब इनकी सजा, इसका नशा उतर जाए तो छोड़ दो, नशा उतर जाएगा तो छोड़ देंगे। तो 24 घंटे की सजा है, इसमें इनकी अकल भी ठिकाने लग जाएगी, जेल में रहेंगे। हालांकि अकल का आधा टाइम दारू पी लिए तो सुबह ही उठेंगे, फिर तो थोड़ा दिन भर रहेंगे जेल में, लॉकअप में, और फिर छोड़ दिए जाएंगे। तो इसमें मात्र 24 घंटे की जो है सजा है, और 10 रुपए का जो है इसमें मात्र जुर्माना है। 10, ये जुर्माना बढ़ाना चाहिए था, हालांकि अब जुर्माना इसमें बढ़ाना चाहिए। जुर्माना जब 2013 में संशोधन किया, उसी समय कम से कम 1000 जुर्माना इसमें करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया है, तो 10 रुपए जुर्माना है। तो याद रखें कि ये सबसे छोटा अपराध है, मतलब कह लीजिए संहिता का जो है, इसमें जो कारावास की अवधि के आधार पर, संहिता का कारावास की अवधि के आधार पर देख लीजिए, तो संहिता का सबसे छोटा अपराध है, ठीक है। कारावास की अवधि के बारे में कह रहे हैं तो संहिता की सबसे कम सजा कह लीजिए, या सबसे छोटा अपराध कह लीजिए, या सबसे कम सजा वाला अपराध कह दीजिए, ठीक है। सबसे जो है कम सजा संहिता में ही, पूरे संहिता, इससे कम सजा कहीं है क्या? नहीं है ना। तो सबसे कम, सबसे जो है कम जो है सजा वाला जो है अपराध है, कौन सा अपराध है? 510। ये याद रखना, ये भी पूछ लिया जाता है कि सबसे कम वाला सजा वाला जो है अपराध कहाँ है, आपका जो है 510 में है, ठीक है। 24 घंटे और या फिर जो है 10 रुपए का जुर्माना। ये तो हो गया आपका अध्याय 22। इसके बाद लास्ट चैप्टर है आपका अध्याय 23। उसमें केवल जो है आपकी एक ही धारा है, 511। 510 हो गई। आईपीसी में कुल कितनी धारा है? 511। तो लास्ट धारा है अध्याय 23 में,
अध्याय कितना है 23। अध्याय 23 जो है आपका जो है लास्ट अध्याय, यानी कि कितने अध्याय हो गए आईपीसी में 23। धाराएं कितनी हो गई 511। अभी अपन जो लिख पढ़ेंगे तो लास्ट धारा है इसकी सेक्शन जो है, पहले इसका नाम लिखने भाई क्या है ये, आपराधिक प्रयत्न। अध्याय 23 कैसे संबंधित है, आपराधिक प्रयत्न। ठीक है, तो ये इसका नाम है। अब बात आती है कि कौन सी धारा है, इसमें केवल एक ही धारा है इस अध्याय में। और अब ये भी मान लो कि ये संहिता का सबसे छोटा अध्याय है, ठीक है ना, क्योंकि क्या है इसमें एक ही धारा है। तो संहिता का सबसे छोटा अध्याय कौन सा, लास्ट वाला, वो सबसे छोटी जो है पनिशमेंट था 510, और ये सबसे छोटा अध्याय है, इसमें केवल एक ही धारा है। ये अध्याय जो है संहिता का सबसे छोटा अध्याय है। कितनी धारा है इसमें, एक ही धारा है। धाराएं क्या, धारा है बस एक, सेक्शन 511, केवल एक धारा है इसमें। तो सबसे छोटा अध्याय हुआ कि नहीं हुआ, तो ये सबसे छोटा जो है आपका अध्याय है संहिता का। तो 511 क्या कहती है, 511 कहती है आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड। क्या कह रहा है, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास या अन्य कारावासों के प्रयत्नों को करने के लिए दंड। क्या मतलब हुआ, ये प्रयत्न की धारा है, सीधी सी बात है। ये काय की धारा है, प्रयत्न की। ये उन मामलों में लागू होगी जहां जो अपराध जो है पूर्ण नहीं हो पाता है और वो प्रयत्न माना जाता है। और किन अपराधों में, जो आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय ऐसे अपराध के प्रयत्न जिसके लिए संहिता में विशेष उपबंध नहीं किए गए। क्या मतलब, ये कह रहा है कि प्रयत्न में भी कौन से प्रयत्न, ये वाले प्रयत्न, आजीवन कारावास या अन्य कारावास के जो प्रयत्न हैं, और इसमें और जोड़ दिया जाए, और संहिता में उसके लिए अलग से कोई प्रोविजन नहीं किया गया है, अलग से कोई उपबंध नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये धारा तभी लागू होगी जब संहिता में कोई अलग से प्रयत्न, मान लो कोई अपराध की बात करते हैं, तो अगर उस अपराध के लिए कोई अलग से प्रयत्न की धारा दे रखी है तो फिर ये धारा लागू नहीं होगी। ठीक है, ये धारा उन्हीं मामलों में लागू होगी, उन्हीं प्रयत्नों के मामलों में लागू होगी जो आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराध की श्रेणी में आते हो। दूसरा, संहिता में कोई अलग से प्रोविजन नहीं किया गया। उदाहरण के लिए बात कर ले हम चोरी का, इसमें उदाहरण भी देख रखा है कि भैया चोरी का प्रयत्न के लिए कोई अलग से सेक्शन दिया है क्या संहिता में, बताएं आप कि चोरी के प्रयत्न के लिए कोई अलग से जो है आपका, अगर एक उदाहरण भी आता है, एक व्यक्ति जो है संदूक खोलने जाता है, खोलता है, कुछ नहीं निकलता, इसका मतलब चोरी तो नहीं हो पाई लेकिन प्रयत्न तो हो गया। अब चोरी का प्रयत्न कहीं अलग से परिभाषित है क्या कि अलग से चोरी के प्रयत्न की सजा दी हो, नहीं दे रखी ना, तो नहीं दे रखी तो 511 ही लगेगा। फिर ऐसे मामलों में क्या लगेगा, 511 ही लगेगा। ठीक है, अब बात कर ले कि भैया हत्या वाले मामले तो इसमें आते ही नहीं है, हत्या वाले जो है मामले तो इसमें आते ही नहीं। ठीक है, तो याद रखना इसमें हत्या के प्रयत्न वाले मामले नहीं आते क्योंकि हत्या के प्रयत्न के लिए ऑलरेडी जो है सेक्शन दे रखा है। ठीक है, जो सेक्शन ऑलरेडी दे रखे हैं, पहली बात तो हत्या वाले मामले इसमें आते ही नहीं। इसके अलावा अन्य कोई अपराध जो आजीवन कारावास या अन्य अपराधों से दंडनीय है, अगर उनके लिए जो है अलग से जो है क्या दे रखा है, कोई अलग से प्रोविजन कर रखा है, तो वो मामले भी जो है इसमें नहीं आते। इसमें केवल वो मामले आते हैं जिनके लिए जो है अलग से कोई प्रोविजन नहीं किया गया। बस इतना ही इसमें जो है आपको ध्यान में रखना है कि इसमें केवल वही मामले आएंगे जो संहिता में अलग से जो है प्रयत्न के बारे में धाराएं मौन है या कोई प्रोविजन किया ही नहीं गया है। तो जो प्रोविजन नहीं किया गया, या कह लीजिए जो बचे कुछ सेक्शन है जिनके प्रयत्न जो है अलग से परिभाषित नहीं किए गए, वो जो है धारा इसमें आ जाएंगे। और कौन से अपराध होना चाहिए, आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय, मतलब उनमें मैक्सिमम सजा आजीवन कारावास या अन्य कोई कारावास हो सकती है। ठीक है, यानी कि हत्या वाले मामलों में जो है ये धारा लागू नहीं होती। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि हत्या और आजीवन, तो हत्या वाले मामलों में लागू नहीं होती।
ठीक है, हत्या के लिए तो ऑलरेडी दे ही रखा है, तो उनमें लागू नहीं होती। और जहां कोई अन्य सजा दे रखी है प्रयत्न की, उन मामलों में भी लागू नहीं होती। ये केवल वहां लागू होगी जहां कोई अलग से जो है प्रयत्न की सजा या कह लीजिए सेक्शन नहीं दे रखा हो, उन्हीं मामलों में जो है धारा 511 जो है लागू होगी। जैसे कि आप देखिए, हत्या का प्रयत्न आप कहाँ दोषी है, 307 में हत्या के प्रयत्न को बताया गया, तो उसके लिए ये धारा की कोई आवश्यकता नहीं, वैसे भी हत्या वाले मामले तो यहाँ आते ही नहीं है। इसके अलावा हत्या से भिन्न जो अपराध होते हैं, जिस सदोष मानव वध वगैरह, उसके लिए भी उसका प्रयत्न जो है 508 में दे रखा है। लूट का प्रयत्न जो है आपका 393 में दे रखा है, तो उसके लिए ये धारा तो अनुपयोगी है, क्योंकि वहां तो पर्टिकुलर जो है सेक्शनों की जो है व्यवस्था कर रखी है। इसके अलावा अपराध की श्रेणी में न आने वाले कृत्य, आत्महत्या का प्रयत्न 309, वो उसके लिए भी ये धारा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वहां भी जो है अलग से प्रोविजन कर दिया गया है ना। इसके अलावा जो है कई अन्य जो है धाराएं और हैं जिनमें प्रोविजन किया गया है। तो ये धारा केवल जो है, ये संहिता में केवल जुर्माने से दंडनीय अपराधों के प्रयत्न को दंडनीय नहीं बनाया गया है, आपराधिक प्रयत्न को दंडनीय करने वाला अवशिष्ट प्रावधान है। तो एक तरीके से ये कह लीजिए कि आपराधिक प्रयत्न को लागू करने वाला ये क्या है, अवशिष्ट यानी अतिरिक्त जो है प्रोविजन है। अवशिष्ट मतलब अतिरिक्त जो है प्रोविजन किया गया है, कि ऐसा इसलिए कर दिया गया कि मान लीजिए अलग से की संहिता बना रहे हैं, हो सकता है किसी के प्रयत्न के बारे में लिखना भूल गए, या कोई ऐसा मामला है जो नहीं आता हो उस किसी मतलब उस दायरे में, या छूट गया हो, तो ऐसे में जो है फिर धारा 500 जो है 11 लागू होती है। जैसे कि उदाहरण सबसे अच्छा चोरी का ही है, कि भाई कोई व्यक्ति चोरी करता है ना, और चोरी करने में बहुत सफल रहता है। उदाहरण भी दे रखा है कि का एक संदूक तोड़कर खोलता है, उसे उसमें से कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता है, अब खोलता है, देखता है कि भाई संदूक खाली, तो ये क्या है, ये चोरी का प्रयत्न है। तो किस धारा में जाएगा, वो 511 में वो व्यक्ति क्या होगा, दोषी होगा। बस इतना ही देखना है इसमें, और बाकी जो है इसमें कुछ खास नहीं है समझने लायक। केवल इतना ध्यान रखें कि ये अवशिष्ट धारा है प्रयत्न के संबंध में, ये केवल तभी लागू होगी जब प्रयत्न के लिए जो है अलग से जो है कोई प्रोविजन नहीं किया गया हो। तो ये धारा प्रयत्न के मामले में लागू होती है, और तभी लागू होती है जब अलग से कोई प्रोविजन नहीं किया गया। ठीक है, ये आपका खत्म हो गया आईपीसी आज। आईपीसी आपका कंप्लीट। ठीक है, बाकी का कल देखेंगे जो जो भी होगा। ठीक है, चलिए।